मम्मी जी, कहाँ हैं आप? जल्दी से यहाँ आइए। देखिए, मैं क्या गुड न्यूज़ लेकर आई हूँ। बहू मोनिका ने ऑफिस से घर में घुसते हुए कहा। क्या बात है बेटा, बड़ी खुश दिखाई दे रही है। लगता है तेरा प्रमोशन हो गया है। अरे नहीं मम्मी जी, प्रमोशन तो होता रहेगा। मैं तो किसी और बात को लेकर इतनी खुश हूँ। आप भी जानकर मेरी तरह खुश हो जाओगी। बहू मोनिका ने कहा। अब बताएगी भी कि बस पहेलियां ही बुझाती रहेगी। सास प्रभा जी बोली। हाँ बता रही हूँ। आज मेरे ऑफिस में हमारी सोसाइटी की महिला क्लब की सदस्य आई थीं। उन्होंने मुझसे आने वाले नवरात्रों में होने वाले सास बहू जोड़ी डांडिया कंपटीशन में भाग लेने को कहा। पहले तो मैंने मना कर दिया कि पता नहीं आप भाग लोगी कि नहीं। मेरा खुद का तो बहुत मन था भाग लेने का। शादी से पहले भी मैं कई बार स्कूल कॉलेज की तरफ से भाग ले चुकी थी। लेकिन यहाँ पर बात आपके साथ डांडिया करने की थी कि आप मानो ना मानो। फिर आशा आंटी जो महिला क्लब की मैनेजर हैं उनका फ़ोन आया और उन्होंने मुझसे पूछा, मोनिका तूने मना क्यों कर दिया। मैंने उन्हें अपनी समस्या बताई तो उन्होंने मुझे समझाया और कहा, मैं तुम्हारी सास प्रभा जी को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। वो बहुत सरल और सुलझी हुई महिला हैं। सोसाइटी की सारी बहुओं ने अपनी सासों को मना लिया है। तुम भी कोशिश करो, वो मान जाएंगी। उन्होंने कहा कि सब जानते हैं कि तुम्हारी सासू माँ तुम्हें बहुत प्यार करती हैं, तो वो तुम्हारी बात कभी नहीं टालेंगी और इसमें बुराई क्या है। इसलिए मम्मी जी मैंने कंपटीशन का फॉर्म भर कर जमा कर दिया। ठीक किया ना मैंने? मोनिका ने अपनी सास से पूछा। मोनिका की बात सुनकर प्रभा जी के चेहरे पर एकाएक एक चमक आई, लेकिन दूसरे ही पल उनके चेहरे पर उदासी आ गई। फिर भी होठों की मुस्कान को बरकरार रखते हुए बोली, बेटी, ये सब इस उम्र में अब शोभा नहीं देता। पर मम्मी जी, सबकी सास आपकी हम उम्र हैं। वो सब भी तो प्रतियोगिता में भाग ले रही हैं। और मैंने गौर किया है कि आप हमेशा इतने फीके रंग के ही कपड़े पहनती हो। पिछले साल जब मेरी शादी हुई थी, तब भी आपने हल्के क्रीम कलर की साड़ी पहनी हुई थी। कोई ज़्यादा श्रृंगार भी नहीं किया था। जबकि मम्मी जी, आपके ऊपर चटक रंग खूब अच्छे लगेंगे। क्या आपका मन नहीं करता चटक रंग पहनने का, श्रृंगार करने का? आशा आंटी बता रही थी कि आप बहुत अच्छा डांस भी कर लेती हो। फिर क्यों छोड़ दिया सब करना? बताइए ना। मोनिका की जिद भरी बातें सुनकर प्रभा जी की आंखों में आंसू आ गए। वो बोली, मुझे भी आम महिलाओं की तरह सजना संवरना, चटक रंग पहनना, डांस करना, शादी पार्टी में खुशी खुशी जाना बहुत पसंद है, बिल्कुल तेरी तरह। फिर मम्मी जी आपने ये सब क्यों छोड़ दिया करना? मोनिका ने दोबारा आश्चर्य से पूछा। वो इसलिए बेटा, तेरे ससुर जी को मेरा ये सब करना पसंद नहीं था। लेकिन मम्मी जी, अपनी भी तो कोई पसंद होती है। आज मोनिका ने मन ही मन तय कर लिया था कि वो अपनी माँ समान सासू माँ को अपने साथ नवरात्रि के डांडिया प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए मनाकर रहेगी। यही सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो अपनी सासू माँ के गले लग गई। पड़ोस के कमरे में बैठे शंकर लाल जी मोनिका के ससुर सास बहू की बातें सुन रहे थे। शंकर लाल जी पत्नी प्रभा के कमरे में गए। ससुर जी को सामने देख मोनिका वहां से चली गई। शंकर लाल जी दोनों हाथ जोड़कर प्रभा जी के सामने खड़े हो गए। पश्चाताप और आंखों में आंसू लिए भरे हुए गले से वे बोले, मुझे माफ़ कर दो प्रभा, तुम्हारी पूरी ज़िंदगी निकल गई, सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए। पर मैं कभी तुम्हारी भावनाओं को समझ नहीं पाया। तुमने तो मेरी खातिर अपने सारे शौक़ कुर्बान कर दिए, पर मैं ही तुम्हें कोई खुशी नहीं दे पाया। ये इंतज़ार तो बहुत लंबा हो गया। मुझसे तो अच्छी हमारी कल की आई बहू है, जो तुम्हारी भावनाओं को समझती है। लेकिन आज से तुम्हें मेरी ओर से कुछ भी पहनने ओढ़ने, आने जाने या तुम्हारा जो कुछ भी करने का मन करे, उस पर कोई बंदिश नहीं है। तुम नवरात्रि में महिला क्लब की तरफ से होने वाली डांडिया प्रतियोगिता में बहू के साथ ज़रूर भाग लोगी, वो भी खूब सच संवर कर। देखना, तुम सास बहू की जोड़ी ही जीतेगी, क्योंकि मुझे पता है बहू के साथ साथ तुम भी बहुत अच्छा नृत्य करती हो। बस ज़रा से अभ्यास की ज़रूरत है तुम्हें। हमारी बेटी जैसी बहू सिखा देगी तुम्हें। शंकर लाल जी की बातें सुन प्रभा जी की आंखें आंसुओं से भीग गईं। हाँ कह दो प्रभा, लगता है तुमने मुझे अभी तक माफ़ नहीं किया है। शंकर लाल जी ने पत्नी प्रभा के दोनों हाथों को थाम कर कहा। प्रभा जी ने अपने बह रहे आंसुओं को रोकते हुए कहा,
जी आप कह रहे हो तो मैं बहू के साथ डांडिया नृत्य में ज़रूर भाग लूँगी और सब कुछ जीत कर दिखाऊँगी। मोनिका की बातों और प्रयासों से एक बार फिर से प्रभा जी की ज़िंदगी बदल गई। उन्होंने मोनिका को गले लगाकर कहा, तू बहू नहीं बेटी है मेरी, तभी तो कल की आई अपनी इस माँ की सारी बातें समझ जाती है। अपनी माँ जैसी सास की बातें सुनकर मोनिका की आंखें भर आती हैं और वो कहती है, मेरी प्यारी मम्मी जी। मित्रों, सच में अगर घर की बहू चाहे तो वो अपने व्यवहार और प्यार से अपनी ससुराल को स्वर्ग बना सकती है। कहानी सुनने के लिए दिल से धन्यवाद।